नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रमुख उपकरण पढ़ने वाले हैं और उनसे संबंधित क्या कार्य होते हैं वो सभी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा और पढ़ने के बाद उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने ले रखे हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो हम उन प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि परीक्षाओं में हमेशा उससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये सभी उपकरण हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है हमारा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, देखिए पहले हम उपकरण पढ़ेंगे और फिर उसके क्या कार्य होते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है हमारा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किस युग में आता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई का मापक में किया जाता है। अल्टीमीटर का यूज ऊंचाई के मापक में किया जाता है। और आगे है फिर बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? तो वायुमंडल दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। आगे है फिर कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम कार्डियोग्राम का यूज हृदय गति का माप में किया जाता है। हृदय गति जो होती है, हार्ट बीट, उसके जांच में किया जाता है कार्डियोग्राम का यूज। उसके बाद है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा इसको, क्योंकि ये जीएस का पार्ट है एक, और ये परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते रहते हैं इन उपकरणों से। तो ये मैंने जो महत्वपूर्ण है उपकरण मैंने वही लिए हैं, आलतू फालतू मैंने उपकरण नहीं ले रखे हैं। तो आप ध्यान से समझिए और पढ़िए इसको। देखिए, आगे है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का यूज द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व जो होता है उसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। देखिए, आगे है मैनोमीटर। मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद है रेन गेज। रेन गेज का यूज वर्षा मापक में किया जाता है। रेन गेज जो होता है उसका यूज वर्षा के मापन में किया जाता है। उसके बाद रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। भूकंप जो होता है उसकी तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है रिक्टर स्केल का। उसके बाद है फायदोमीटर। फायदोमीटर नहीं, लैक्टोमीटर है। लैक्टोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का यूज होता है दूध की शुद्धता मापने में। लैक्टोमीटर एक परखनरी टाइप की होती है ये, तो इसका यूज होता है दूध की शुद्धता मापने में। आगे है फायदोमीटर। देखिए, फायदोमीटर का यूज कहाँ होता है? तो फायदोमीटर का यूज समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। फायदोमीटर का यूज समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। उसके बाद है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज हवा की शक्ति तथा गति को मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का यूज हवा की शक्ति तथा गति का मापने में किया जाता है। उसके बाद है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज वायुमंडल की आर्द्रता को मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर का यूज वायुमंडल की आर्द्रता को मापने में किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का यूज कहाँ होता है? भूकंप मापी यंत्र है ये, और ये भूकंप मापने में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का यूज कहाँ किया जाता है? तो आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी का माप है ये। आकाशीय पिंड की जो कोणीय दूरी होती है उसको मापने में सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। उसके बाद है आमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? विद्युत धारा का ये मापक है आमीटर, तो विद्युत धारा के माप में इसका उपयोग किया जाता है आमीटर का। उसके बाद है ओडोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी जो मापी जाती है उसे ओडोमीटर कहा जाता है। ये मोटरसाइकिलों में लगा होता है। ये मोटरसाइकिलों में जितने भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितने भी गाड़ियाँ होती है सब में ये ओडोमीटर लगता है। इसी के फलस्वरूप हमें जो स्पीड पता चलती है और उसके द्वारा मापी हुई दूरी जो होती है इसी के थ्रू हमें पता चलता है। तो उसका नाम क्या है? ओडोमीटर, और इसका यूज पहियों द्वारा तय की गई दूरी में किया जाता है। उसके बाद है केस्कोग्राफ का यूज कहाँ होता है? तो केस्कोग्राफ का होता है पौधों की वृद्धि मापने में। पौधे कितने बढ़े हैं और कितने घटे हैं इसका माप करने में केस्कोग्राफ का यूज किया जाता है। आगे स्फिग्मोमैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? तो रक्त दाब का मापक है ये। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब का ये मापक है। उसके बाद है पायरोमीटर का यूज कब होता है? उच्च ताप का मापक। उच्च ताप का ये मापक है। उच्च ताप को मापने में पायरोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद है हाइड्रोफोन का यूज कहाँ होता है? तो पानी में ध्वनि की नापने के लिए या ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। हाइड्रोफोन है ये। हाइड्रोफोन का यूज कहाँ होता है? पानी में ध्वनि के मापने में। पानी में ध्वनि की माप को मापने के लिए हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। उसके बाद है टेकोमीटर
टेकोमीटर का यूज वायुयान तथा मोटर वाहनों की गति को मापन में किया जाता है। टेकोमीटर का यूज जो होता है वायुयान और मोटर बोटों की गति को मापने में किया जाता है। उसके बाद है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का यूज ताप नियंत्रित करने में किया जाता है। थर्मोस्टेट का यूज जो होता है वो ताप को नियंत्रित करने में किया जाता है। आगे है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का यूज कहाँ होता है? घूमती हुई वस्तु को गति मापने में। जो वस्तु टर्न होती रहती है, घूमती रहती है, उसकी गति मापने में गायरोस्कोप का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको, गायरोस्कोप का यूज होता है घूमती वस्तु का माप ज्ञात करने में, उसकी गति को मापने में। उसके बाद है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप सबने देखा होगा। स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय और फेफड़े की गति मापने में किया जाता है। जो डॉक्टर के पास होता है जिसे आला कहते हैं, तो उसका उपयोग हृदय और फेफड़े की गति को सुनने में किया जाता है। उसके बाद है डायलिसिस। डायलिसिस जो होता है गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में काम करता है। जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो उसको डायलिसिस के माध्यम से उसको रक्त को शुद्ध किया जाता है, तो उसे डायलिसिस कहा जाता है, जो कि गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में कार्य किया जाता है उससे। उसके बाद है रेडिएटर। रेडिएटर का यूज वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में किया जाता है। रेडिएटर का यूज वाहनों के इंजन को ठंडा करने में किया जाता है। आगे जाइलोफोन। जाइलोफोन का यूज कहाँ होता है? तो जाइलोफोन का यूज होता है ध्वनि उत्पादन में। जाइलोफोन का यूज कहाँ होता है? तो ध्वनि उत्पादन में। उसके बाद है पेसमेकर। पेसमेकर से हृदय स्पंदन में इसका यूज होता है। पेसमेकर से हृदय स्पंदन की गति को इसमें मापा जाता है। उसके बाद है क्रोमोमीटर। क्रोमोमीटर का यूज जलयानों पर समय का सही पता लगाने में किया जाता है। क्रोमोमीटर का यूज जलयानों के पर समय का सही पता लगाने में किया जाता है। उसके बाद है साइट्रोटोन। साइट्रोटोन का यूज कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में होता है। साइट्रोटोन का यूज कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है पाइकोमीटर। पाइकोमीटर का यूज दूर की वस्तु का ताप मापने में किया जाता है। पाइकोमीटर का यूज दूर की वस्तु का ताप मापने में किया जाता है। उसके बाद डिक्टाफोन। डिक्टाफोन का यूज बातचीत रिकॉर्ड करने पर तथा पुनः सुनने में किया जाता है। डिक्टाफोन का यूज, उपकरण का नाम क्या है? डिक्टाफोन। और इसका यूज किया जाता है बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर का यूज विद्युत ऊर्जा संग्रह में किया जाता है। एक्यूमुलेटर का यूज विद्युत ऊर्जा के संग्रह में किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटेटर है। कंप्यूटेटर का यूज कहाँ होता है? कंप्यूटेटर देखिए, कंप्यूटेटर का यूज होता है इंजन में पेट्रोल में वायु के निश्चित भाग को मिलाने में। इंजन में पेट्रोल, इंजन में होगा। इंजन में पेट्रोल में वायु के निश्चित भाग को मिलाने में किया जाता है। कार्बोरेटर का यूज होता है इंजन में पेट्रोल में वायु के निश्चित भाग को मिलाने में किया जाता है। उसके बाद है ग्रेवीमीटर का यूज होता है जल में उपस्थित तेल क्षेत्र का पता लगाने में। ग्रेवीमीटर का यूज होता है जल में उपस्थित तेल क्षेत्र का पता लगाने में किया जाता है। आगे है बैरोग्राफ का यूज कहाँ होता है? तो इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोग्राफ का यूज कहाँ होता है? वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। उसके बाद है ऑडियोमीटर का यूज कहाँ होता है? तो ऑडियोमीटर का यूज होता है, यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने में काम आता है। उसके बाद है स्क्रूगेज इसका उपयोग बारीक तारों का व्यास नापने में किया जाता है। स्क्रूगेज जो होता है इसका उपयोग बारीक तारों का जो व्यास होता है उसको मापने में किया जाता है। बारीक तारों का व्यास नापने में स्क्रूगेज का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है मेगाफोन का यूज किया जाता है। इसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। यह उपकरण जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाए उसे मेगाफोन कहा जाता है। उसके बाद फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम में आने वाला उपकरण है। ठीक, ध्वनि लेखन के काम में आने वाला उपकरण है, इसे फोनोग्राफ कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे है फोनोग्राफ तो पढ़ चुके हैं, ये ध्वनि लेखन के काम में आता है ये। उसके बाद है रडार यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है। रडार अंतरिक्ष में आने जाने वाले जो वायुयान होते हैं उनके संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में ये हमारे काम आता है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट, ये एक प्रकार से हम कहें तो उपकरण है ये रडार, जो कि
ये अंतरिक्ष में ये काम आता है। जैसे कि जो भी जहाज़ें हमारी आती जाती हैं तो उनका ये सूचना हमें देता है, सटीक नॉलेज हमें दे पाता है कि वो अभी उनकी स्थिति, प्रेजेंट स्थिति कहाँ पर है, तो उन्हीं का में ये रडार आता है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आगे है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ होता है? तो सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने में होता है। सर्किट में बिजली का जो प्रवाह होता है उसका पता लगाने में गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का यूज जो होता है, ये उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने में किया जाता है, जिसे रेडियोमीटर कहा जाता है। उसके बाद है सबमरीन। यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है, ठीक, जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता है। ये पानी की सतह पर चलने वाला छोटा जलयान होता है, जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाले हलचल का भी पता लगाया जा सकता है, जिसे हम सबमरीन कहते हैं। उसके बाद आगे है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का यूज होता है, देखिए इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। टेलीस्कोप जो होता है, ये जहाज़ों में लगे होते हैं, तो ये पानी की जो जहाज़ें होती हैं उनमें लगे होते हैं ये, तो इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, टेलीस्कोप। आगे है, देखिए आगे इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, तो वही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उत्प्रेरक हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। देखिए जैसे कि लौह चूर्ण, प्रमुख उत्प्रेरक, उनके उपयोग क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए लौह चूर्ण क्या होता है? तो ये एक प्रकार का अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि है। लौह चूर्ण किसे कहते हैं? तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि को जो है वो लौह चूर्ण कहते हैं। प्लेटिनम चूर्ण क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में ये काम आता है, प्लेटिनम चूर्ण। उसके बाद निकिल का यूज वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। निकिल जो होता है, इसका उपयोग वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। उसके बाद है क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्लोरीन गैस बनाने के लिए डिकॉन विधि में इसका यूज होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है, क्लोरीन गैस बनाने की डिकॉन विधि में इसका यूज होता है। उसके बाद है गर्म एल्यूमिनिया। एल्कोहल में ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, ठीक है। तो अब क्या